सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर कवि रघुवीर सहाय जी के बारे में। रघुवीर सहाय प्रयोगवाद के प्रमुख कवि रहे हैं। इनकी कविताएं अपने आप में विशिष्ट हैं। वे सामान्य जनजीवन की समस्याओं को अपनी कविता में मुखरित करते हैं। उन समस्याओं से अपने पाठकों को अवगत कराने का प्रयास करते हैं। एक ऐसा ही प्रयास यहाँ पर इस कविता के माध्यम से है जो आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है। उससे पूर्व हम रघुवीर सहाय जी का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। रघुवीर सहाय जन्म सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में। आरंभिक कविताएं कौन कौन सी हैं? महत्वपूर्ण जो इसमें कहा गया कि अज्ञेय द्वारा संपादित जो दूसरा सप्तक था उसमें रघुवीर सहाय जी की जो आरंभिक कविताएं होती हैं ना, जो कवि शुरुआत करता है अपने काव्य की, वो जो कविताएं उन्होंने लिखी अपने काव्य जगत की में प्रवेश करते हुए, जो प्रारंभिक जो कविताएं थीं वे सभी उनकी तार सप्तक में छपी हैं, जो किसके द्वारा संपादित है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यायन अज्ञेय द्वारा। कब? 1951 में। उसके बाद महत्वपूर्ण काव्य संकलन कौन कौन से हैं इनके? सीढ़ियों पर धूप में। उसके बाद आत्महत्या के विरुद्ध। फिर हंसो हंसो जल्दी हंसो। पत्रकारिता। ऑल इंडिया रेडियो में हिंदी समाचार विभाग से यह संबद्ध रहे। देखिए यहाँ इनके जो पत्रकारिता से संबंध रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं कुछ अंश इनकी कविता में भी देखने को मिलता है। जो आपके पाठ्यक्रम का जिस कविता को हिस्सा बनाया गया है उसमें तो ये बहुत प्रमुख है, क्योंकि इन्होंने उसमें पत्रकारिता वह मीडिया जगत पर ही एक कटाक्ष करते हैं। फिर वो क्या कहते हैं? फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स और बाद में दिनमान से यह संबंध रहे। मतलब इन सब पत्रिकाओं से इनका प्रमुख संबंध रहा, मतलब संपादक रहे। सम्मान कौन सा मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला है। निधन सन 1990 दिल्ली में। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा। ना टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। बच्चों, इन दो पंक्तियों के माध्यम से रघुवीर सहाय जी ने बहुत बड़ी बात की है हर व्यक्ति के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, समाज के लिए। हम कुछ भी गलत या कुछ भी चीज़ें देखते जाते हैं और शांत रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, बोलना सही नहीं है। लेकिन यहाँ रघुवीर सहाय जी क्या कह रहे हैं? कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा। भले ही बहुत बड़ा परिवर्तन ना आए, भले ही समाज में, सरकार में, देश में, समाज में बड़े बड़े परिवर्तन ना हो, ना सही, लेकिन मेरे अंदर जो कायर है, मेरे अंदर बैठा एक कायर जो मुझे हर एक चीज़ करने से रोक रहा है, कुछ भी अपनी आवाज़ उठाने से रोक रहा है, वह कायर तो टूटेगा, वह कायर तो हटेगा। मैं बेबाकी से अपनी बात किसी के सम्मुख रखने में सक्षम तो होंगी या होऊंगा। ठीक है, तो यहाँ वही चीज़ बताने का प्रयास किया। जैसे आप लोगों के मन में बहुत बार बात होती है, आप अपने शिक्षक से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन एक झिझक आपको रोक लेती है। तो यहाँ वही ये पंक्तियाँ आपको उस झिझक को हटाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं कि आप अपने उस कायर को हटाइए और अपनी आवाज़ सबके सम्मुख रखें। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। सड़क
चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौज भाषा में उन्होंने कविता लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, आत्म अन्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। यह ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। जातीय व व्यक्ति स्मृतियाँ उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से वे अनुपम है, पर ज़्यादातर बातचीत की लिहाज सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा है। ठीक है बच्चों।